आपके चरणों में मेरा नमन है, वंदन है। राजा ईश्वर बढ़ाए तुम्हारे यश, बल और बुद्धि और प्रताप को। सदा प्रसन्न रहो, सदा तुम्हारा कल्याण हो। महाराज दशरथ चक्र चूड़ामणि सम्राट, आज तुम्हारे चेहरे की ओर दृष्टि डालता हूँ तो आपका चेहरा एक कमल की तरह खिल रहा है। आप बहुत हंस रहे हैं, आपके चेहरे पर इतनी प्रसन्नता दिखाई दे रही है जो आज तक मैंने अपने जीवन में नहीं देखी। जो आज आपके चेहरे पर इतनी प्रसन्नता है, इसका कारण क्या है? क्या अभिलाषा लेकर आए हैं? जो अभिलाषा लेकर आए हैं गुरु सदन में, वो अभिलाषा तुम्हारी पूर्ण होगी। कहिए महाराज, कहो। हे नाथ, आज राज दरबार में बैठा था, अचानक ऐसा आभास हुआ कैसा कि हमारे सिर का ताज व्यवस्थित नहीं है। तो दर्पण मंगाया, दर्पण में देखा तो कानों के समीप के बाल सफेद हो गए। और इतना ही नहीं, कानों के समीप के बालों ने मुझे उपदेश दे डाला कि महाराज क्यों पड़े हो राज के मोह के चक्कर में। अब हमारे शरीर में या तुम्हारे बाजुओं में अयोध्या जैसे विशाल साम्राज्य को संचालित करने की क्षमता नहीं है। बस हृदय में विचार आया, क्यों ना ये राजपाट का त्याग कर दें। शेष जीवन जो बचा है इसमें बस भगवान का भजन कर लिया जाए। ऐसी कामना लेकर के आपके पास आया हूँ नाथ। कहिए राजा। वैसे मनुष्य के जीवन में अभिलाषाओं का अंत नहीं है, इच्छाएं अनंत हैं, लेकिन आज अंतिम अभिलाषा मान करके आप चले। तो मैं कहूँ आज सुनिए मुनि नायक, मैं सुनिए मुनि नायक, सुनिए मुनि अब अभिलाष एक मन अनुग्रह गुरुदेव उतरता जाता है सिर से ये प्रेत जवानी का, देखिए सूखता जाता है मेरा ये प्रेत जवानी का। बरसों कर जायुध स्थल में, बरसों महलों में मगन रहा, बरसों तक राजकाज जीना, बरसों शिकार में लगन रहा। अब छोड़ छाड़ जग के झगड़े, अब छोड़ छाड़ जग के झगड़े, प्रभु मुझे तपोवन जाने दे,
योग हो गया है, चाहता हूँ राम को युवराज बना दो और हम किसी एकांत स्थान में, किसी जंगल में जाकर के भजन करें ताकि हमारा परलोक सुधर जाए। ऐसी कामना। राजन, आपके सुंदर विचार हैं, उत्तम विचार हैं। हर पिता का कर्तव्य हुआ करता है अपने पुत्र पर भार सौंपना। जब पिता का चौथापन आ जाता है तो पिता को लगता है कि हमारा जीवन अब निकल गया है, अब ये जीवन कुछ तपोवन में जाकर सन्यासी आश्रम में पहुंचकर तप करने दें, तपस्या करने दें। ये पिता का विचार हुआ करता है। जैसे महाराज दशरथ का सुंदर विचार आया कि आज हमारा राम राज के योग्य हो गया, अब उसे राजा बनाने दो। तुम्हारा सुंदर विचार है, उत्तम विचार है, तो विचार को लेकर इसमें हमारा ही विचार है कि हर पिता का कर्तव्य हुआ करता है कि पुत्र पर भार सौंपना, क्योंकि है राजाओं का धर्म ही, क्योंकि हर राजाओं का कर्म और धर्म यही होता है कि राजा अपने जो ज्येष्ठ पुत्र राम को राजा बना रहे हैं। ये तुम्हारा सुंदर विचार है, ये अभिलाषा तुम्हारी पूर्ण होगी, क्योंकि राजाओं का कर्म और धर्म यही हुआ करता है। तुम्हारा उत्तम विचार क्या है कि राम को राजा बनाया जाए। अब देश तुम्हारी यह बातें ये संयम पर निर्भर है। अब तब करो तुम तपोवन में जाकर, यही आप गलती पर। अब श्री रामचंद्र युवराज बने, श्री रामचंद्र युवराज बने, ऐसा सुंदर विचार हमारा भी है। अब ये विचार हमारा भी है, श्री रामचंद्र युवराज बने, ऐसा सुंदर विचार हमारा है। अब चिंतामणि यहाँ पर नहीं है, अब चिंतामणि तुम्हारे घर पर है। सारी चिंताओं का पर त्याग कर दें, जितनी ही जल्दी हो उतना ही उपकार सीता से करना चाहिए, क्योंकि बेग विलंब ना करके साजिए सकल समाज, सुध सुमंगल जबई हो जब राम हो। शुभ दिन और शुभ समय उसी दिन माना जाएगा जब अयोध्या का राजा राम बन जाएंगे, राम बन जाएंगे, राम बन जाएंगे। ये हमारा भी विचार है कि राम को अयोध्या का राजा बनाया जाए। सारी सामग्री तैयार कर। राजन, आपको राजा बनाने के लिए 5 मत प्राप्त करना होगा। जैसे आपने मेरा मत लिया, अभी आपको और मत की जरूरत है। 5 मत करना है, इसलिए उसी दिन शुभ हो जाएगा। आप तुम्हारे राम राजा बन जाएंगे, राम राजा बन जाएंगे। जय हो गुरुदेव आपकी। आपने कहा 5 मत प्राप्त करना है, क्योंकि महाराज हरिश्चंद्र के समय से एक प्रतिबंध लागू हो गया था अयोध्या में कि राजा कभी अपनी इच्छा से किसी दूसरे को राज नहीं दे सकता। जब 5 मत होंगे तो राजा अपनी राज संपत्ति राजपाट तभी दूसरे को दे सकता है। धन्य है गुरुदेव, एक मत हमारा हो गया, एक मत आपका हो गया और एक मत हमारे मंत्रियों का हो गया। लेकिन जब तक हमारी प्रजा का मत हमें प्राप्त नहीं होगा तब तक हमारा कार्य होने वाला नहीं है। सत्य करे हैं। मुदित मही पतो मंदिर आए, मुदित मही पतो मंदिर आए, सेवा की सचिव सुबह बुलाए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए।
सचिव सुमंत बुलाए। लेकिन अब हम स्वयं पूछ रहे हैं, सेवक सचिव और मंत्री से अच्छा है प्रजा से हम ही मत ले ले। तो हमारी अयोध्या की प्रिय प्रजा अगर राम को राजा बनाना चाहती है तो अपने 2 हाथों से सुंदर ताली बजा दीजिए। वाह महाराज, हमारी अयोध्या की प्रजा भी तैयार है। पता नहीं राम ने अयोध्या की प्रजा पर ऐसा क्या प्रभाव डाल दिया कि सब राम को चाह रहे हैं। धन्य है गुरुदेव। अब देरी ना करें। हाँ, राम की राज्य की तैयारी करें। लेकिन नाथ कहो, आपसे एक निवेदन और है। अभी और निवेदन है? हाँ, क्यों नहीं बताइए। कि आप राम सदन में जाएं और अपने चरण कीर्तन राम को राजा बनने से पूर्व क्या नियम और संयम है, आप अपने ज्ञान के उपदेश से अपने सेवक राम को कृतार्थ करो ताकि वो नियम संयम और व्रत का पालन कर सके। ऐसी हमारी आपसे प्रार्थना है। महाराज, चाहिए तुम राम राज्य की तैयारी करो। हम राम के सदन की ओर जा रहे हैं। राम को संयम नियम के बारे में बताकर आता हूँ। तुम यहाँ पर राज्य की तैयारी करो। चलना चाहिए राम के सदन की ओर।